जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। टाइपिंग शॉर्ट हैंड, अगर आप जनरल कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो अभी के समय में नितांत आवश्यक है, कम से कम टाइपिंग का ज्ञान आपको होना ही चाहिए। आप देखेंगे, चाहे आप रेलवे का तैयारी करते हो, अभी रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, उसमें कई सारे पोस्ट जिसमें टाइपिंग अनिवार्य था। टाइपिंग में भी आपके पास ऑप्शन रहता है कि हिंदी में टाइपिंग देंगे या इंग्लिश में देंगे, और बहुत सारे ऐसी भी वैकेंसियां निकलती है जहां पर बोथ हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग मांगा जाता है। इसके अलावा आप एसएससी में देखेंगे, एसएससी चाहे सीजीएल का दें चाहे एसएससी सीएचएसएल का दें, दोनों जगह टाइपिंग का पोस्ट है। इसके अलावा चाहे स्टेट लेवल का हो चाहे सेंट्रल लेवल का हो, जितनी भी वैकेंसियां अलग अलग डिपार्टमेंट से निकलती है, सब जगह कुछ ना कुछ टाइपिंग का पोस्ट होता ही होता है। और टाइपिंग अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं, एक एररलेस टाइपिंग, जितना स्पीड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, अगर उतना तक आप पहुंचना चाहते हैं तो 4 से 6 महीना रेगुलर समय उसके लिए देना होता है। और एक बार टाइपिंग अगर आप कर लेते हैं, इसके बाद आप टाइपिंग छोड़ भी देते हैं और उसके बाद एग्जाम्स की तैयारी करते हैं या एग्जाम में रिजल्ट होता है, और अगर समय आपके पास बहुत कम भी बचा हुआ रहता है, 1.5 महीना 2 महीने का भी समय रहता है, तो एक बार पहले से सीखे हुए हैं तो उसको मेंटेन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन आप चाहिएगा कि पीटी पास कर गए, मेंस पास कर गए, अब 1 महीने के बाद मेरा टाइपिंग होना है, तब जाकर के आपका नींद टूटेगा कि हम टाइपिंग कर लेते तो बेहतर होता, 1.5 महीने के बाद टाइपिंग है, टाइपिंग कर लेते तो बेहतर होता। तो उस स्थिति में आपको ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, और इतने दिन का, चूंकि ये अंतिम चरण का एग्जाम होता है, तो इतने दिन का मेहनत किया हुआ आपका बेकार हो जाता है। इसलिए इनिशियल से ही, जैसे ही आप तैयारी स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं, उसी समय से आपको कम से कम आधा घंटा ही सही, 1 घंटा नहीं तो इंग्लिश अथवा हिंदी का टाइपिंग स्टार्ट करना चाहिए। और अगर आपके पास समय पर्याप्त है तो कोशिश करें कि दोनों टाइपिंग अगर आप सीख लेते हैं तो बहुत जगह पर आपका एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी भी बढ़ जाती है। अभी अब आगे आप देखेंगे कि इसमें टाइपिंग के बारे में, अपकमिंग टाइपिंग, अभी एसएससी में देखिएगा, आगे एलडीसी डाटा एंट्री ऑपरेटर में टाइपिंग का एग्जाम होना है, सीजीएल का टाइपिंग आगे चल करके होगा, अभी बेल्ट्रॉन की एक वैकेंसी आई थी उसका टाइपिंग होना है, एएसआई स्टेनो का टाइपिंग होना है, बिहार सिविल कोर्ट का टाइपिंग आगे चल करके होना है, कोर्ट रीडर पोस्ट जो बिहार सिविल कोर्ट के अंतर्गत ही निकलता है वहां पर टाइपिंग होना है, डीआरडीओ में टाइपिंग आगे चल करके है। तो टाइपिंग चूंकि एक अति आवश्यक चीज है, तो जो भी स्टूडेंट इन सारे पोस्ट को भरे होंगे, प्लेटफॉर्म में टाइपिंग का बैच भी अभी लगातार स्टार्ट हो रहा है। और आज हमारे साथ सज्जाद सर हैं, जो कि आइए सर, जो कि प्लेटफॉर्म में टाइपिंग के एक्सपर्ट टीचर हैं, और सर ही टाइपिंग कराते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, सर के बारे में बता देना चाहता हूं कि रेलवे अभी एनटीपीसी का जब रिजल्ट निकला, मात्र 1.5 से 2 महीने का बच्चों का टाइपिंग बचा हुआ था, 1.5 से 2 महीने का उनके पास समय था। बहुत सारे बच्चे जो कि टाइपिंग बिल्कुल भी पहले से नहीं सीखे थे, हमको खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि 1.5 महीने में बच्चे टाइपिंग कैसे सीख पाएंगे पूरी तरीके से, 2 महीने में कैसे सीख पाएंगे। लेकिन सर लगातार इतना मेहनत किए, कई घंटों तक लगातार टाइपिंग सिखाना, टेस्ट लेना वगैरह वगैरह, लगातार उस पर मेहनत करके 210 बच्चे टाइपिंग में यहाँ आए थे, जिसमें 90 बच्चे का उसमें फाइनल सिलेक्शन हुआ। हालांकि बहुत बच्चे तो टाइपिंग में पास कर गए थे, लेकिन उनका मेरिट नहीं बन पाया। तो खैर जो भी रहा, एक अच्छा प्रयास था। तो आप लोगों का भी, जिनका आगे टाइपिंग होना है इन सारे पोस्ट में, तो टाइपिंग का हर सप्ताह नया बैच स्टार्ट होता है। तो सर के देखरेख में प्लेटफॉर्म कोचिंग में यहाँ अपना लगभग 100 सिस्टम लगा हुआ है, और कंप्लीट एसी क्लासरूम है। तो यहाँ आकर के आप टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और बहुत ही संजीदगी से, बहुत ही मेहनत करके सर आपको टाइपिंग सिखाएंगे। इसके अलावा, टाइपिंग के अलावा एक चीज और है जिसके बारे में हम बता देना चाहते हैं कि अपकमिंग शॉर्ट हैंड। एक्चुअली में अभी भीड़ से बचने के लिए बहुत स्टूडेंट को चाहिए, बहुत स्टूडेंट आईटीआई करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, बीटेक करते हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि जनरल पोस्ट के लिए अगर सिर्फ हम भरते हैं तो कितना ज्यादा संख्या में बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो इसी भीड़ से बचने के लिए जिस तरीके से वो डिग्री लिए हैं आईटीआई डिप्लोमा बीटेक का, उसी तरीके से एक ये डिग्री है जो शॉर्ट हैंड जिसको बोलते हैं, स्टेनोग्राफर पोस्ट की जो वैकेंसी निकलती है, अगर 6 से 8 महीना अगर आप रेगुलर समय 1 घंटे करके दे देते हैं, हमको पूरा भरोसा है कि शॉर्ट हैंड में भी जितना स्पीड खोजा जाता है,
चाहे वो हिंदी शॉर्ट हैंड हो चाहे इंग्लिश शॉर्ट हैंड हो, आपको पूरा का पूरा सर के देखरेख में उतना स्पीड तक आप पहुंच जाएंगे। सर लगातार इसमें मेहनत करते हैं और म्यूचुअल होता है, आपको भी सर के साथ में लगातार मेहनत करना होगा और हर 15 दिन में शॉर्ट हैंड का बैच स्टार्ट होते रहता है। तो अभी आप देखिएगा कि बिहार सिविल कोर्ट का इसमें कितना लगभग 17 करीब पोस्ट इसका वैकेंसी निकला हुआ था, 50 समथिंग इसका करके शॉर्ट होने होगा। एसएससी ग्रुप सी और ग्रुप डी करके स्टेनोग्राफर का पोस्ट निकलता है, एएसआई स्टेनो है, डीआर स्टेनो है और अलग अलग डिपार्टमेंट से भी स्टेनोग्राफर का पोस्ट की वैकेंसी आते रहती है। हम चाहेंगे टाइपिंग के बारे में तो हम डिटेल बता ही दिए हैं, सर थोड़ा सा शॉर्ट हैंड के बारे में डिटेल बता दें। लेकिन इससे पहले हम चाहते हैं कि देखिए इतने कुछ एक बच्चे हैं जो कि एकदम मिनिमम टाइम में इस बार एनटीपीसी में जिनका रिजल्ट हुआ था, बहुत बच्चों का तो फोटो अभी नहीं हमारे पास उपलब्ध हो पाया है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो कि मिनिमम टाइम में सर टाइपिंग उसको क्वालिफाई करवाए थे। तो हम चाहते हैं कि सर लास्ट में आपको शॉर्ट हैंड के बारे में चंद शब्दों में जो गूढ़ बातें हैं वो बताएं, शॉर्ट हैंड होता क्या है और कैसे शॉर्ट हैंड करना बेहतर रहेगा। थैंक यू सर। दोस्तों, मैं मोहम्मद शहजाद आलम, मैं हिंदी इंग्लिश शॉर्ट हैंड और टाइपिंग का टीचर हूं। मेरे द्वारा बहुत से स्टूडेंट ने इसका लाभ उठाया है। मैं चाहता हूं कि अगर शॉर्ट टाइम में आपको अगर एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है तो आपको शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग सीखना चाहिए। इसके सीखने के फायदे क्या हैं? इसके सीखने के फायदे जनरल कंपटीशन में मेरिट का कम होना, ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी विभागों में वैकेंसी का मांगा जाना और बहुत से एग्जामिनेशन में डायरेक्ट बहाली का होना। इसमें डायरेक्ट बहाली कहने का मतलब ये है कि बहुत से एग्जामिनेशन में जो आप प्रक्रिया से गुजरते हैं पीटी और मेंस, बहुत से डिपार्टमेंट में डायरेक्ट आपको स्किल टेस्ट के लिए बुला लिया जाता है, यानी आप पीटी या मेंस से आप बच सकते हैं। और शॉर्ट हैंड होता क्या है? शॉर्ट हैंड ये होता है कि जिस स्पीड और गति से हम लोग बोलते हैं और लिखते हैं वो किसी भी लैंग्वेज में लिखना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम लोग को खास एक शॉर्ट हैंड की जरूरत होती है जिसमें खास कोडिंग और सिंबल का यूज करके उसी शब्द जिस स्पीड से बोला जाता है उस स्पीड से आप स्पीड में लिख सकते हैं, इसी को शॉर्ट हैंड कहते हैं। और अगर इसकी योग्यता की बात की जाए तो 10+2 के बाद ही आपका द्वार इसमें खुल जाता है, लेकिन आप अगर ग्रेजुएट है तो मैक्सिमम डिपार्टमेंट में आप इसमें भर सकते हैं। और इसमें डिपार्टमेंट की बात की जाए तो डिपार्टमेंट हर साल 10 से 15 डिपार्टमेंट इसमें हर साल वैकेंसी छोड़ती है। जैसे सारे स्टेट की सिविल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, डीआरडीओ, एएसआई, इस तरह का बहुत सारी डिपार्टमेंट है जो आपको देखने को मिलेगी। यानी कम समय में जल्दी कंपटीशन अगर क्वालिफाई करना है तो आपको शॉर्ट हैंड और टाइपिंग सीखना चाहिए। और अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो लैंग्वेज में आप हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से कोई भी दे सकते हैं, इसलिए इसमें एक ही का चयन करना होता है, हिंदी अथवा अंग्रेजी। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आप हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में कंफर्टेबल तो आप हिंदी में दे सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपनी बातों को आप विराम देना चाहेंगे और मेरी अपकमिंग वैकेंसी हर महीने स्टार्ट यहाँ पर हो रही है और बिहार सिविल कोर्ट की एग्जामिनेशन एक टारगेट बैच 26 दिसंबर को स्टार्ट होने जा रही है। अभी पीटी आपका एग्जामिनेशन का एक्सपेक्टेड डेट फरवरी के 28 माना जा रही है, आगे बढ़ सकता है, लेकिन अभी इसको भी लेके चला जाए तो 2-3 महीना बाद, फरवरी के बाद ही उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। यानी अभी से देखा जाए तो 5 से 6 महीना लगभग स्किल टेस्ट को है। अगर आप लोग फॉर्म भरे हैं तो इसको ज्वाइन करें और अपनी उम्मीदवारी को पक्का करें। थैंक यू।